मंगल प्रणाम, मंगल प्रणाम, मंगल प्रणाम, मंगल प्रणाम। मंगल गुरु जी को प्रेम प्रणाम, मंगल गुरु जी को प्रेम प्रणाम। मंगल प्रणाम, मंगल प्रणाम। सत्संग सुधा की अमृत धारा, जग जीवन है तारा। सत्संग सुधा की अमृत धारा, जग जीवन है तारा। मंगलवाणी फैले वसुधा। श्री परम धाम की आनंद अखंड अपार है। शोभा वहाँ की क्या कहूँ, शोभा का जो भंडार है। ताल पाल श्री जमुना जी, बाग बगीचे क्या बने। ताल पाल जमुना जी, बाग बगीचे क्या बने। देखो ये फूलों की कलियां, रहती सदा बहार है। शोभा वहाँ की क्या कहूँ, शोभा का जो भंडार है। खुशबू वहाँ की क्या कहूँ, खुशबू का जो उसके साथ भंडार है। खुशबू वहाँ की क्या खुशबू का जो भंडार है। लीला श्री परम धाम की आनंद अखंड अपार है। रंग महल को देखना, सौ बनी है सीढ़ियाँ। सौ बनी है सीढ़ियाँ। हीरा माणिक जड़ा हुआ, रंग रंगीला किवाड़ है। नूर वहाँ की क्या कहूँ, नूर का जो भंडार है। लीला श्री परम धाम की आनंद अखंड अपार है। पशु पक्षी और जानवर नमन करे श्री राज को। पशु पक्षी और जानवर नमन करे श्री राज को। चैतन्य है परम धाम, सब सच्चे दिलों में प्यार है। इश्क वहाँ का क्या कहूँ, इश्क का जो भंडार है। लीला श्री परम धाम की आनंद
आनंद अखंड अपार है। सच्ची वस्तु को सदा सच्ची ही दृष्टि देखती, सच्ची वस्तु को सदा सच्ची ही दृष्टि देखती। हृदय में दीन प्रेम हो, प्रेमी का बेड़ा पार हो। प्रेम वहाँ का क्या कहूँ, प्रेम का जो भंडार है। लीला श्री परमधाम की आनंद अखंड अपार है। शोभा वहाँ की क्या कहूँ, शोभा का जो भंडार है। लाल की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। गुरु जी मंगलदास जी महाराज की जय। पूज्य गुरुजन, उपस्थित सुंदर साथ जी, एक वाणी का प्रकरण है, परिक्रमा ग्रंथ का चौथा प्रकरण है, जिसका भाव है किस तरह से राज्य के ऊपर या सद्गुरुजनों के ऊपर प्रेम की बरसात करनी है। प्रेम किस प्रकार से उत्पन्न हो सकता है, प्रेम को प्रकट कैसे किया जा सकता है, इस विषय में महामती प्राणनाथ जी ने सुंदर एक प्रकरण रखा। छोटा सा प्रकरण है, और इस घर में आने के बाद में वास्तव में प्रेम क्या है और हमारी माता जी का जो प्रेम है, जो भाव है, सभी परिवारजन का जो भाव है, इसको देख करके लगता है कि वहाँ वास्तव में प्रेम ऐसे ही हो सकता है। तो आइए, एक छोटा सा भाव है तो हम थोड़ा सा गुनगुनाएंगे। को इश्क उपजावने करूं सो अब उपाय। तुमको इश्क उपजावने करूं सो अब उपाय। पूर्व चलाऊं प्रेम को, पूर्व चलाऊं प्रेम को। ज्यों याहे में छाक छकाए। तुमको इश्क उपजावने करूं सो अब उपाय। तुमको इश्क उपजावने करूं सो अब उपाय। इश्क जिन बीद उपजे, इश्क जिन बीद उपजे। मैं सोई देऊं जिनस, सोई देऊं जिनस। तब इश्क आया जानियो, तब इश्क आया जानियो। जब इन रंग लाग्यो रस, जब इन रंग लाग्यो रस। तुमको इश्क उपजावने करो सो उपाय। पूर्व चलाऊं प्रेम को, पूर्व चलाऊं प्रेम
छाक्षकाए ओ ज्यूयाही में छाक्षकाए निष्दीन रंग महल में निष्दीन रंग महल में साथ श्यामाजी श्याम साथ श्यामाजी श्याम याद करो सुख सब अंगो याद करो सुख सब अंगो जो करते आठों जाम जो करते आठों जाम तुमको इश्क उपजावने करूं सो अब उपाय तुमको इश्क उपजावने करूं सो अब उपाय। अंतिम में प्रकरण के अंतिम में महामती प्राणनाथ जी ने एक सुंदर चौपाई हम सबको याद भी होगा। प्राणनाथ जी कहते हैं जागनी किस प्रकार से होगी, तो उन्होंने कहा यही अपनी जागनी यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख याद आवे निज सुख इश्क याही सुआवही इसको याही सुआवही याही सोए सन्मुख याही सोए सन्मुख तुमको इश्क उपजावने करूं सो अब उपाय पुर चलाऊं प्रेम को पुर चलाऊं प्रेम को ज्यों याही में छाक्षकाए ज्यों याही में छाक्षकाए तुमको इश्क उपजावने करूं सो अब उपाय करूं सो अब उपाय करूं सो अब उपाय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ब्रह्मानंद परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तन्नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। निजानंद को सुमिर के सद्गुरु का कर ध्यान सुंदर साथ के चरण में दास करे प्रणाम। बार बार विनय करो सुंदर साथ से यह सेवक सेवा भाव में
बाड़े प्रेम स्नेह, सेवक सेवा भाव में बाड़े प्रेम स्नेह। प्राणनाथ प्यारे प्यारे, प्राणनाथ प्यारे, प्राणनाथ प्यारे रे, प्राणनाथ प्यारे प्यारे, प्राणनाथ प्यारे, प्राणनाथ प्यारे प्यारे, धनी जी हमारे श्री प्राणनाथ प्यारे, धनी जी हमारे श्री प्राणनाथ प्यारे, प्राणनाथ प्यारे प्यारे, प्राणनाथ प्यारे, प्राणनाथ प्यारे प्यारे। ये भटकते भटकते तेरे दर पे आए, भटकते भटकते तेरे दर पे आए, तेरा द्वार छोड़ श्री जी कहीं भी न जाए, तेरा द्वार छोड़ श्री जी कहीं भी न जाए, कहीं भी न जाए, कहीं भी न जाए। हे प्राणनाथ प्यारे प्यारे, प्राणनाथ प्यारे, प्राणनाथ प्यारे प्यारे, प्राणनाथ प्यारे, प्राणनाथ प्यारे प्यारे, प्राणनाथ प्यारे। श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की, सर्व सुंदर साथ की। परम आदरणीय गुरुजन, आप सभी धर्म प्राण माताएं बहनें, सुंदर साथ जी, हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य है, मोक्ष की प्राप्ति। ये देह है, इसे कहा जाता है मरण धर्मा, मृत्यु को प्राप्त होने वाला। धीरे धीरे शरीर बदलता है, बदलते 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 शरीर जब अपनी अवस्था में पहुंच जाता है तो लड़खड़ाना प्रारंभ करता है। हमारे हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, टांगे लड़खड़ाने लग जाती है। जिन सीढ़ियों में 2-2, 3-3 सीढ़ी लांग करके हम चलते थे, अब 1-2 पहली दूसरी सीढ़ी चढ़ते समय भी किनारे से पकड़ करके चढ़ना पड़ता है। इसका मतलब शरीर कमज़ोर हो रहा है, आत्मा प्रबल हो रही है और आत्मा देह से बाहर जाना चाहती है। केला पक गया है, आम पक गया है, परिपक्व हो गया है। अब परिपक्व अवस्था में क्या होता है, हमें सबको पता है। जब कोई भी फल परिपक्व हो जाए, पक जाए, तो उसका रस ग्रहण किया जाता है। तो ये जो वृद्धावस्था आती है ना, ये रस ग्रहण करने की उम्र है। जैसे शरीर वृद्ध होता है तो ज़्यादा भारी चीज़ ग्रहण नहीं किया जा सकता, हल्का से हल्का, सामान्य से सामान्य पदार्थ खाया जाता है। बढ़िया बढ़िया चटपटा जो हमने जवानी में खाई, अब वो हजम नहीं होता है। कई सीढ़ियाँ चढ़ने की भावना अब समाप्त हो गई है। अब एक ही सीढ़ी चढ़ना रह गया, उस सीढ़ी का नाम है भक्ति की सीढ़ी। एक ही मार्ग बचा हमारे जीवन में, भक्ति की सीढ़ी पे चढ़ना रह जाता है। इस उम्र में जा कर के शांत बनना, सरल बनना, सहज बनना, सुगम बनना, मैत्री की भावना रखना, विश्व के किसी भी पदार्थ के प्रति लालच से बाहर निकल जाना। अब लालच करके क्या करेंगे? पहले जवानी में बड़े सारी श्रृंगार परिधान की सामग्रियां इकट्ठे करते थे, अब इकट्ठे करके भी क्या करेंगे, किसी काम नहीं आता है। हमारे पंजाब में एक रूढ़िवादी है,
क्योंकि मैं पंजाब में बहुत सालों से रह रहा हूँ। एक रूढ़िवादी है। रूढ़िवादी ये है, मरने से पहले लोग मरने के बाद पहनने वाला कपड़ा सिला करके तिजोरी में रखते हैं। तो मैं कई लोगों को पूछता हूँ, भैया ये क्यों रखते हो, मरने की तैयारी क्यों कर रहे हो? बोलते नहीं, मेरे को मरने के बाद ये वाला सूट पहना देना, मरने के बाद ये वाला वस्त्र मेरे को पहना देना, मरने के बाद ये वाला वस्त्र मेरे को पहना देना। अरे जीते जीतो वस्त्रों को छानते ही रहे, मरने के बाद भी वस्त्र ये पहना देना बोल के जा रहे हो। मरने के बाद तो कम से कम लोगों की मर्जी करने दो ना। अब तक आपने अपने मर्जी से जीवन जिया, मृत्यु के बाद जो वस्त्र पहना जाए वो लोगों की मर्जी की पहनाने दो। अपनी मर्जी का तो जीवन में बहुत कुछ किया है, कभी कभी दूसरे की मर्जी का काम भी करो। एक रूढ़िवादी है पंजाब में। जब से मैं पंजाब गया तब से घटना देखता हूँ। अरे मृत्यु के करीब चले गए हो, उम्र इतनी हो गई है और मरने के बाद पहनने वाला कपड़ा सिलाया ही नहीं, अभी तक तैयारी नहीं किया। बोलता क्यों सिलाना भाई, मरने के बाद पहनने वाला कपड़ा हमारे यहाँ तो कभी सुना ही नहीं था, ये तो हम कभी सिला के रखते ही नहीं, आप तो पहले से प्रिपेयर होकर के बैठ जाओगे। तो मृत्यु का वस्त्र सिला करके रखेंगे तो पहनने के लिए जल्दी जाना पड़ेगा, मृत्यु के करीब जाना पड़ेगा, सिला करके क्यों रखना। मृत्यु के बाद हमारी मर्जी चलती नहीं है। अब हम परम धाम, हमारी भक्ति की विधाएं मजबूत हैं, भक्ति की पगडंडी पे हम अच्छी तरह से चढ़ रहे हैं तो परम धाम जाना आसान हो जाएगा। भक्ति की पगडंडी पे हमने चलने का अभ्यास नहीं किया, भक्ति की पौड़ी पर चलने का अभ्यास नहीं किया तो परम धाम जाना बहुत कठिन हो जाएगा। देखिए हमारे जीवन में कुछ सीढ़ियाँ हैं चढ़ने के लिए। एक है पुण्य की सीढ़ी, एक है धर्म की सीढ़ी, एक है भक्ति की सीढ़ी और एक है प्रेम लक्षणा भक्ति की सीढ़ी। तो पुण्य की सीढ़ी में आप चढ़ेंगे तो स्वर्ग तक की साधना हमने कर लिया, बस इतना ही समझ लो। अगर धर्म की सीढ़ी पे हम चढ़ेंगे तो धर्मराज के पास पहुंच करके या उससे आगे कहीं जा करके धार्मिक विधि विधान के साथ जीवन यापन करने की, साधना की जीवन यापन करने की सीढ़ी हमने पकड़ ली। अगर भक्ति की सीढ़ी हमने पकड़ ली, भक्ति तो की, जाने बगैर भक्ति की, अनजान में भक्ति की, किसकी भक्ति कर रहे हैं ये पता नहीं है। मेरे गुरु महाराज मंगलदास जी कहते थे ना कि तुम भक्ति तो कर रहे हो, साड़ी की भक्ति कर रहे हो, पैसे की भक्ति कर रहे हो, पैसे के पुजारी बने हो, धन के पुजारी बने हो, पदार्थ के पुजारी बने हो, घर के पुजारी बने हो, मकान के पुजारी बने हो। भक्ति तो कर रहे हैं, किस चीज़ की भक्ति कर रहे हैं इसका कोई हमें ज्ञान ही नहीं। तो जिसकी भक्ति करें, उस भक्ति जिसकी की जा रही है उसको जान करके भक्ति करें तो ज़्यादा नज़दीकी बढ़ जाएगी, ज़्यादा करीब के हम हो जाएंगे, है ना। हम चल पड़े सिलीगुड़ी से, लेकिन हमारा टारगेट था मुंबई जाना है और हम बिमला बहन जी के घर में पहुंचना है। टारगेट के बगैर हम कहीं पहुंच नहीं पाते, कहीं भी पहुंच नहीं पाते। बहुत पुरानी बात है, कालिम्पोंग में एक बहुत अच्छे जाने मारे कवि रहते थे, उनका नाम था पारसमणि प्रधान। तो एक बार महाराज श्री और हम दोनों उनसे मिलने के लिए गए, महाराज श्री भी थे, मैं भी था। उनके पास जाकर के आधा घंटा बैठे तो मुझे कहने लगे आप क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तो पढ़ाई का लक्ष्य क्या है? मैंने कहा अभी तो पढ़ाई ही लक्ष्य है, कोई लक्ष्य मैंने बनाया नहीं है। तो उन्होंने कहा कि एक बार मेरा मित्र अपने घर से मुझे को कहने लगा चलो घूमने के लिए। मैंने कहा कहाँ चलें? तो चल तो पड़े लेकिन वापस घर में ही आ गए, जहाँ के लिए चले थे वह हम पहुँचे ही नहीं। तो पढ़ाई तो करें लेकिन लक्ष्य विहीन पढ़ाई नहीं। जीवन में साधु बनने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो उसी तरह का ज्ञान हासिल करें। IAS IPS बनने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो उसी टारगेट में लेकर के चलें। तो भक्ति भी अगर मोक्ष पाने के लिए करना है तो भक्ति की स्थिति बदल जाती है, भक्ति की पगडंडी बदल जाती है, भक्ति का रास्ता बदल जाता है। नहीं, हमने परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण की भक्ति करनी है, राज्य की भक्ति करनी है, उन्हीं को पाना है। बिना लक्ष्य लिए भक्ति का भी कोई प्रवाह नहीं होता है, भक्ति का भी कोई स्रोत नहीं है। इसलिए तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, हे अर्जुन अगर तुम्हें भक्ति ही करनी है तो ऐसे करो। कैसे करो? मन मना भव, मद भक्तो भव, मद याजी भव, माम नमस्कुरु माम एव उपस्यसि। मेरे लिए भक्ति करो, मेरे को प्राप्त करने के लिए भक्ति करो। मन मना भव, मेरे में मन वाले बन जाओ तो मेरे से जुड़ जाओगे मन के द्वारा। और मन मना भव, मद भक्तो भव, मेरे भक्त
भक्त बन जाओ, मेरी भक्ति में लग जाओ, मदयाजी सब कुछ मुझे ही अर्पण करो, तो अंतिम में तो मुझे ही प्राप्त करोगे। भक्ति तो कर रहे हो लेकिन लक्ष्य विहीन भक्ति है, कोई लक्ष्य नहीं है उसका, ऐसे भक्ति का कोई लाभ नहीं होता है ना। इसलिए भक्ति भी करें तो परमात्मा की प्राप्ति के निमित्त हमें परम जाना है। और एक बात है ना, वाणी में एक चौपाई आती, अक्सर अपन सुबह शाम बोलते भी हैं, तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानो बात, इष्ट सो सेवा करो सर्वे अंगों साक्षात। देखिए भावना कितनी प्रबल है। भक्ति किसकी करें, तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानो बात, बीच में हम किसी को नहीं जानते, तुम मेरे दुल्हा हो हम तुम्हारी दुल्हन है, बस खत्म हो गई ना। सारे बीच वाले रिश्ते खत्म हो गए, सारे बीच वाले संबंध टूट जाते हैं। मैं कभी कभार लोगों को मजाक में कह देता हूँ, एक दुल्हन को लेने के लिए 200 लोग जाते हैं। दुल्हन को लेने के लिए कितने लोग जाते हैं, 200 लोग। बाराती लोग इतने ताम झाम के साथ जाते हैं जैसे कोई शेरनी को पकड़ने के लिए जा रहे हों, किसी शेरनी को पकड़ने के लिए जा रहे हों, लेकिन घर में लेके आएंगे एक शेरनी को जो सबको नचा के रख देती है ना, सबको खुश करके रख देती है। तो एक लड़की को लेने के लिए 200 लोगों की क्या आवश्यकता है। बाद में 200 लोगों को उससे शेरनी थोड़ी मिलने वाली है। जो पत्नी को लेके आए वो तो पत्नी तो एक पति की पत्नी है, वो जगत की पत्नी तो नहीं है ना, वो सारे संसार की तो नहीं है ना, वो एक की है ना। लेने के लिए सैकड़ों लोग चले गए। ऐसे ही सैकड़ों चलने वाले मार्ग में हमें चलना तो है, लेकिन पाना एक को है, बस एक ही की ओर बढ़ना है, एक ही को पाना है, एक ही से सब कुछ मिलना है, एक ही से सब कुछ प्राप्त होगा। इसलिए तुम दुल्हा में दुल्हन और न जानो बात, बस हे परमात्मा आप मेरे दुल्हा हैं, इन बारातियों से मुझे क्या लेना देना है। ये तो बाराती हैं साथ में चलने वाले, इनसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। पति भी बाराती है, बेटे बच्चे भी सब बाराती हैं, लेकिन पाना है परमात्मा को, लक्ष्य परमात्मा की ओर करें। पति सहयात्री हैं, बस आपके साथ यात्रा कर रहे हैं जीवन में, आपके अंगी बन करके अंग संग यात्रा कर रहे हैं। बच्चे बीच में आ गए तो बच्चे भी आपके सहयात्री हैं, वो भी आपके साथ चलेंगे यात्रा में, जीवन की यात्रा में सब साथ चलना है। लेकिन लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति, बस ईश्वर की प्राप्ति ही लक्ष्य है। ईश्वर की प्राप्ति को ही साधना बना करके हमें आगे बढ़ना है। तो इसमें कोई न जप की आवश्यकता है, न तप की आवश्यकता है, न कोई साधना की आवश्यकता है, न ध्यान की आवश्यकता है। मन इतना एकाग्र हो जाए, मन एक को छोड़ करके कहीं भटके ही ना, तो आपका प्रत्येक कार्य ही जप, प्रत्येक कार्य ही साधना, प्रत्येक कार्य ही तप हो गया, प्रत्येक कार्य ही आपका ध्यान बन जाएगा। ध्यान आपका भटकेगा ही नहीं। जैसे श्री प्राणनाथ जी बीतक में प्रसंग आता है ना, बाजार ही में चलते कोई सामे मिला यार, तो मुँह फिराए के चल ही बीच पड़े न परवर दिगार। मार्ग में चलते समय एक के साथ जुड़ करके प्राणनाथ जी चलते हैं। कोई यात्री मिल जाए, कोई मित्र मिल जाए तो मुँह फिरा करके चलते हैं, उसको बुला करके उससे बात नहीं करते, क्योंकि उसको बुला करके बात करेंगे तो जो एक के साथ मेरा संबंध बन जाएगा वो बिखर जाएगा, वो बड़ा टूट जाएगा। इसलिए एक के साथ जुड़ करके रहने में जो आनंद है, संसार में अनंत लोगों के साथ इनको सहयात्री समझ करके ही चलना। जाना तो अकेला ही है, संसार से अकेला ही जाना है। लेकिन हम अकेले इसलिए भी नहीं हैं, हमारा संबंध हमारे गुरु महाराज मंगलदास जी ने राज जी के साथ जोड़ रखा है। हम अकेले कहाँ हैं, है ना। राज जी महाराज ने हमारे गले में परमात्मा की ओर से मंगल सूत्र पहना रखा है गुरु महाराज ने। तो हमारे गले में जो कंठी रूपी मंगल सूत्र है ना, हम सुहागन बन गए, परमात्मा के साथ हमारा संबंध जोड़ दिया है। अब वो हमारे दुल्हा हैं, हम उनके दुल्हन हैं। बीच में और किसी का हमें कोई लेना देना ही नहीं है, मात्र व्यवहार ही बना रहेगा। व्यवहार का जो संबंध है वो तो सामान्य है, लेकिन जो मूल का जो संबंध है वो टूटना नहीं चाहिए। तो ये
मुंबई की यात्रा में आज यात्रा का पहला सत्संग हमारे आदरणीय बिमला माता जी के घर में करने का सुंदर अवसर मिल रहा है और ये सत्संग में आप हम सब शामिल हो रहे हैं। और हमारी बिमला बहन जी कई बार मेरे को बोलती हैं, जब हम मिलते हैं यदा कदा, तो बोलते हैं कि आप दोनों साथ में आते हो तो हमें लगता है कि मंच पूरा हो गया, मंच भर गया। माता जी बोलती रहती है मेरे को, अकेले महाराज श्री बैठे होते हैं तो लगता है मंच अधूरा है, आप भी बैठे होते तो मंच भरा हुआ लगता है। तो 10 दिन यहाँ मंच भरा रहेगा, मंच भरा रहेगा और भी साधु संत महात्मा आएंगे, लेकिन हम तो हैं ही। इस बार चंडीगढ़ में श्री राज जी महाराज की कृपा, गुरु जी मंगलदास जी के आशीर्वाद से मंदिर का 25वां रजत जयंती महोत्सव मनाने का अवसर इस दास को प्राप्त हुआ। क्योंकि 50 साल मना पाएँ न मना पाएँ, 25 तो मना ही लें कम से कम। तो मंदिर का सारा रंग रूप बदल करके, मंदिर का सुंदर आकार बना करके, राज जी को नए सिंहासन में पधरा करके, इतना बड़ा सिंहासन बनाया, 11 फुट ऊंचा सिंहासन है ना। राज जी चाहें तो खड़े हो जाएं, राज जी चाहें तो लेट जाएं। 6 फुट का, 6 बाई 11 फुट का सिंहासन है ना, बड़ा खुला सिंहासन बनाया। राज जी को नए सिरे से उसमें पधराया, स्थापित किया। संत गुरुजन आए, उनके दर्शन का लाभ मिला। और हर जगह जहाँ भी मैं यात्रा में जाता था, मैं एक ही चीज़, एक ही बात लोगों को कहता था, आप मेरे को कुछ न दें, कोई आवश्यकता नहीं है, सब परमात्मा दे रहे हैं, सब भरपूर है, लेकिन एक चीज़ मेरे को आपने ज़रूर देना है। हर सुंदर साथ को मैंने एक ही विनती की, आपसे मुझे एक चीज़ ज़रूर लेना है, वो है आप जब चंडीगढ़ पहुँचें, वहाँ पहुँचने के बाद जब जूता घर में जूता उतार करके भ्रमण करेंगे, मंदिर का खाली पैर ही घूमना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। तो सब जगह घूमने के बाद जब दरवाजे से बाहर निकलने लगे तो आपके पैर में जो रज लगा होगा, धूल लगा होगा, वो वहीं छोड़ के आना, उसी से मैं तृप्त हो जाऊँगा। वही मेरे लिए जीवन का लक्ष्य है। सुंदर साथ के चरणों का रज मिल जाए, वही तो हमें सब कुछ प्राप्त करा देता है। मैं सबको यही मांगता था, यही मांगते हुए फिरा। तो सुंदर साथ के चरण के रज से भूमि भी पावन होती है और हमारी आत्मा भी तृप्त हो जाती है। कभी कभी वो धूल उड़ती है तो हमारे नाक में, कान में, मुंह में घुस करके हम ब्रज रज की तरह सुंदर साथ के चरणों का रज पान करते हैं, तो हम परम धाम के भागीदार भी बन जाते हैं। मुझे ऐसी अनुभूति होती है, सुंदर साथ से ऊपर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सुंदर साथ मुझे लगता है कि राजी से भी बड़े सुंदर साथ हैं। क्यों? राजी से बड़े इसलिए सुंदर साथ हैं, राजी ने सुंदर साथ के हृदय को घर बनाया है। तो आपका हमारा हृदय क्या है? राज्य का घर है। तो राज्य का घर है, तो राज्य का घर, तो ये सारा शरीर राज्य का घर है ना। आपका हमारा शरीर राज्य का घर है। हम राज्य को अपने अंदर बैठा करके घूम रहे हैं, राज्य के घर को लेके घूम रहे हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? तो आप सब लोगों का दर्शन करने का, इस पावन घर में आने का, माता जी और आप सब का प्यार और श्रद्धा पाने का सुंदर अवसर मिला। ये अवसर बार बार मिलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की प्रणाम। सुंदर साथ जी प्रणाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ हैं, मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ हैं, मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, गुरु जी मंगलदास महाराज की। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी सद्गुरु श्री देवचंद्र जी और महामती प्राणनाथ जी के मिलाप के अवसर पर मुंबई आने का और आप सब सुंदर साथ के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। ये अवसर आज से नहीं, गुरु महाराज के समय से ही मिल रहा है, क्योंकि गुरु महाराज इन दिनों में मुंबई में ही होते थे। जब तक उनका शरीर ने साथ दिया, ये पर्व मुंबई के सुंदर साथ के साथ
मिल करके गुरु महाराज मनाया करते थे। विभिन्न रूपों में उन्होंने मनाया। कभी मंदिर में कार्यक्रम हुआ, कभी कोई पिकनिक के रूप में, वनभोज के रूप में कार्यक्रम हुआ, कभी तीर्थ यात्रा के रूप में कार्यक्रम हुआ और कभी शिविर के रूप में भी कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम होता ही रहा। तो इस वर्ष यहाँ के युवा सुंदर साथ ने सोचा कि 108 पारायण घर घर में पाठ करें और उसकी पूर्णावती एक बड़ा हॉल लेकर के उसमें किया जाए। तो मूलन में स्टेशन के पास जवेर रोड में सारस्वत बाड़ी इसके लिए चुना गया है और आने वाले रविवार 30 तारीख को वह भव्य कार्यक्रम प्रातः 8 बजे से रात्रि के 8 बजे तक होना है। तो इसी कार्य को सफल करने के लिए और आप सबसे मिलने के लिए हम लोग कालिम्पोंग से चल कर के, हमारे श्री श्यामानंद जी महाराज चंडीगढ़ से चल कर के, हमारे साथ धर्म प्रचारक श्री लीला रसी सागर जी हैं, श्रवण जी हैं, हम लोग आप सबके बीच आए हुए हैं और राज्य की कृपा से सब कार्य सुंदर रीत से संपन्न हो ये प्रार्थना भी करते हैं। और मुंबई के सभी सुंदर साथ को ऐसे सुंदर अवसर पर एकत्रित होने के लिए, सहभागी बनने के लिए, आकर दर्शन करने के लिए और कार्यक्रम का पूरा लाभ लेने के लिए सादर आमंत्रण भी करते हैं। तो देखिए कि हम लोग सत्संग करते हैं, जहाँ भी बैठ कर के सत्य की चर्चा हो, धर्म की चर्चा हो, तो उसको सत्संग कहा जाता है। तो सत्संग करने के लिए सत्संगी लोग इकट्ठे हो जाएं, जो सत्संग में रुचि रखते हैं, ऐसे लोग इकट्ठे हो जाएं और भजन गाएं, धुन लगाएं, जो ज्ञान की बात उनको कहीं से सुना है उसको दूसरों को सुनाएं, एक दूसरे से सुने, अच्छी बातें सुने, अच्छे विचार को सुने, उसको सत्संग कहा जाता है। तो सत्संग तो लोग करते रहते हैं। आप देखिए हर मंदिरों में भी लोग करते हैं, कभी कभी पार्क में भी लोग सत्संग करते हुए नज़र आते हैं और कभी घरों में भी सत्संग करते हुए नज़र आते हैं। पर एक इससे उच्चतम संघ है साधु संघ, संत संघ। सत्संग में सब सत्संग में साधु संत होते नहीं, पहुँचते नहीं, तो श्रद्धालु लोग ही मिलकर के सत्संग करते हैं। पर कभी सत्संग ऐसा हो कि साधु संत भी पहुँच जाएं। तो साधु संत क्या है कि वो संसार से विरक्त, ज़्यादा परमात्मा के तरफ अनुरक्त, ज़्यादा उनका झुकाव परमात्मा की भक्ति में और संसार के माया मोह, धन संपत्ति, लोभ लालच में उनका ध्यान नहीं होता है। वो जानते हैं कि वो यहीं की कमाई है, यहीं छोड़ करके जाना है, इसलिए उनका ध्यान परमात्मा के तरफ, भक्ति के तरफ। और ऐसे ही सत्संगी लोगों को उनकी संख्या बढ़ाने की तरफ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सात्विक बने, सत्संगी बने, परमात्मा के भक्त बने, ये भाव लेकर के साधु संत चलते हैं। तो ऐसे साधु संत जब आएंगे और वो जो संग होगा उसमें उनके ज्ञान, उनका अनुभव सुनने का और उनकी तपस्या की भाषा सुनने का, साधना की भाषा सुनने का मौका मिलता है। तो साधारण सत्संग से साधु संग, संत संग कुछ और ऊंचा माना जा सकता है। पर उससे भी ऊंचा और एक संग है, वो है सद्गुरु संग। जो हमारे सद्गुरु हैं,
आद्य सदगुरु तो श्री देवचंद्र जी महाराज, फिर महामती प्राणनाथ जी महाराज, महाराजा छत्रसाल जी, और उसी परंपरा में गुरु जी मंगलदास जी महाराज जो गुरु और सदगुरु के रूप में हमारे सामने उपस्थित हुए, उनके साथ संग करना, उनके उपदेश को सुनना, उनके विचारों को सुनना, उनके ज्ञान को सुनना और उच्च कोटि का होगा। क्योंकि संसार में साधु संत तो बहुत हैं, ज्ञान भी सुनाएंगे, भक्ति की बातें भी बताएंगे, मोक्ष की बातें भी बताएंगे, पर एक निज घर का दरवाज़ा खोल देना, निज धाम को बताना, निज मूलपति को बताना और निज नाम का जाप कराना, निजानंद का अनुभव कराना। देखिए, जब निजानंद का अनुभव होता है ना, तब तृप्ति आती है जीवन में, पूर्णता का अनुभव होता है। इसलिए गुरु महाराज ने जो प्रार्थना पुष्पांजलि की रचना की, तो प्रारंभ में ही निजानंद को सुमिर के, सतगुरु का कर ध्यान, सुंदर साथ के चरण में दास करे प्रणाम, बार बार विनय करूं सुंदर साथ से यह, सेवक सेवा भाव में बाड़े प्रेम स्नेह। सबसे पहले निजानंद को सुमिरन करो। तो निजानंद क्या है? आत्मा का आनंद है। हमने शरीर का आनंद का अनुभव किया, मन के आनंद का अनुभव किया, बुद्धि के आनंद का अनुभव किया। शरीर के आनंद का अनुभव तब होता है जब भूख लगी हो और भोजन मिले, तो शरीर के आनंद का अनुभव उसी समय हो जाता है ना। पेट भरने का अनुभव होता है, भूख मिटती है, प्यास मिटती है, तो कितना अच्छा लगता है कि अब 5-6 घंटे चिंता ही नहीं है। मन का आनंद है कि कोई मनोरंजन हमने देखा, मनोरंजन का कोई कार्यक्रम देखा, मन खुश हो गया उसको देख करके। कोई हास्य कवि सम्मेलन देखा, कहीं चुटकुले सुने, कहीं नाच देखा, कहीं गाना हमने देखा, कुछ भी मन की खुशी के लिए हमने कोई चीज़ देखा तो मन तृप्त हो जाता है। बुद्धि की खुशी के लिए कोई बौद्धिक बातें, ज्ञान की बातें, जितना हमको पता है उससे आगे की बातें, उससे उच्चतर बातें, शिक्षामूलक बातें कोई बताए तो बौद्धिक खुराक मिल जाता है। जैसे स्कूल में टीचर लोग पढ़ाते हैं तो बच्चों को बौद्धिक खुराक मिलता है ना। बौद्धिक खुराक मिलने से वही बच्चे फिर हायर एजुकेशन में चले जाते हैं, इतना पढ़ते हैं, टीचर से भी ज़्यादा पढ़ जाते हैं। बौद्धिक खुराक मिलने से इतना प्रभाव होता है। पर एक खुराक है आत्मा का खुराक। वो आत्मा का खुराक है परमात्मा का अनुभव करा देना, परमात्मा की कृपा का अनुभव करा देना और परमात्मा के परमधाम का अनुभव करा देना। और परमात्मा मेरे निज स्वरूप हैं, मेरे स्वामी हैं, मेरे मालिक हैं। इसलिए उनके अनुभव से मेरे जीवन में निजानंद का अनुभव होगा, आत्मानंद का अनुभव होगा, निजत्व का बोध होगा। ऐसा हमें अनुभव हो जाए, उसी को आत्मानंद कहा जाता है। तो उसी को निजानंद कहा। निजानंद को सुमिर के सतगुरु का कर, आत्मानंद का स्मरण करो और सदगुरु का ध्यान करो। सुंदर साथ के चरण में दास करे प्रणाम। अपने आप को सुंदर साथ की चरण धूल समझ करके हम दास हैं या हम एक अंगना है, ये भाव लेकर के सब सुंदर साथ को प्रणाम करो। बार बार विनय करूं सुंदर साथ से बार बार विनय कीजिए। सेवक सेवा भाव में, हम सेवक हैं और मेरे में सेवा भाव आ जाए, क्योंकि सेवा भाव आने से ही तो हम सेवा करेंगे। भाव नहीं आएगा तो हम सेवा नहीं करेंगे, घर बैठे रहेंगे। तो ऐसे सेवक बने कि सेवा का भाव जगता रहे। और बाड़े प्रेम स्नेहा, मेरे में प्रेम और स्नेह बढ़ता ही रहे, घटे नहीं, क्योंकि घटने से तो फिर हम घर बैठ जाते हैं। बढ़ते रहेगा तो हम घर में नहीं रहेंगे, फिर कोई सत्संग में पहुंचेंगे, मंदिर में पहुंचेंगे, कीर्तन में पहुंचेंगे और कोई तीर्थों में दर्शन करने के लिए पहुंच जाएंगे। प्रेम और स्नेह बढ़ता रहे। तो यही संग क्या है? सद्गुरु का संग है। और हम लोग सद्गुरु धनी श्री देवचंद जी का संग तो रोज़ ही करते हैं।
सायंकाल जब पूजा प्रारंभ करते हैं तो वंदो सतगुरु चरण को, करूँ सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करना, श्री देवचंद्र जी को नाम। यह सदगुरु का संग हो गया। देवचंद्र जी का नाम लेकर के उनको प्रणाम करके भक्ति हमने शुरू की, पूजा हमने शुरू की। फिर श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। प्राणनाथ जी को भी हमने याद किया। तो यह पुष्प लेकर हाथ में करूं अर्पण आज विनती, यह स्वीकार जो बाह ग्रहे की लाज। श्री गुरु मंगल दास हैं साथ सुंदर धाम, आशीष यह दीजिए होवे पूर्ण काम। इन पंक्तियों की रचना गुरु जी मंगलदास जी ने के प्रार्थना पुष्पांजलि में उन्होंने अपने आप को लिखा, दास मंगल दास है साथ सुंदर धाम। वो तो उन्होंने अपने लिए लिखा है ना। हम तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि हमारे गुरु दास के भी दास हैं, ऐसा हम नहीं बोल सकते। इसलिए श्री गुरु मंगल दास हैं, वो हमारे श्री गुरु हैं और उनका नाम मंगलदास जी है। साथ सुंदर धाम, सुंदर साथ सुंदर धाम के ही स्वरूप हैं। तो आशीष यह दीजिए, सबसे आशीष मांगा जा रहा है, क्योंकि कलियुग में कहा जाता है आशीर्वाद जरूर लगता है। इसलिए आशीर्वाद की कामना रहनी चाहिए, आशीर्वाद के भूखे भी बना रहना चाहिए। और कलियुग में कोई श्राप देता है ना, नहीं लगता है उसका कोई असर नहीं होता है। और युगों में होता था, हम लोग शास्त्रों में पढ़ते हैं और कभी कभी उसका सीरियल बनता है तो टीवी में भी दिखाते हैं, तेरा सत्यानाश हो। और युग में होता था गुस्से में बोलने से, कलयुग में उसका असर नहीं होता है। कोई बोलेगा भी तो अपना ही गुस्सा उतारेगा, पर उसका सामने वाले को कोई असर नहीं होता है उसका, पर आशीर्वाद का असर होता है। ये कलयुग का फल है कि शुद्ध मन से कोई किसी को आशीर्वाद देता है कि तुम्हारा काम बन जाए, काम सिद्ध हो जाए, तो उसका काम सिद्ध हो जाता है, उसको आशीर्वाद का फल मिलता है। इसीलिए अपने से बड़ों से आशीर्वाद लेते रहना, सिर झुकाते रहना, और अपने से छोटों को प्यार देते रहना, उनको आशीर्वाद देते रहना। क्योंकि आशीर्वाद का क्रम ऊपर से मिला तो हम बड़े हैं, तो हम अपने से छोटे को आशीर्वाद दे सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रेम और स्नेह भी बढ़ जाता है। और हम क्या है कि आशीर्वाद से अपने जीवन को सजा भी सकते हैं, महान भी बना सकते हैं, और परमात्मा के करीब भी अपने आप को पहुंचा सकते हैं। तो यही है कि जीवन में हम जो सद्गुरु का संग करते हैं, वो सद्गुरु का आशीर्वाद पाने के लिए, सद्गुरु की कृपा पाने के लिए, उनके उस मेहर को जीवन में ग्रहण करने के लिए हम लोग सदा सदा सद्गुरु को याद करते हैं। तो ये जो सद्गुरु श्री जी मिलाप का उत्सव है, मंगसिर शुक्ल पक्ष नवमी, ये तिथि में विक्रम संवत आप देखिए 1687 मार्गशीर्ष जिसको मंगसिर कहा जाता है, और शुक्ल पक्ष नवमी की तिथि में प्राणनाथ जी देवचंद्र जी महाराज के चरणों में पहुँचे थे। इसलिए वो पावन पर्व, गुरु शिष्य के मिलन का पर्व हमारे लिए बहुत उत्तम पर्व है। तो हम भी गुरु के चरणों में, प्राणनाथ जी नहीं, हम भी सद्गुरु के चरणों में पहुँचे, ऐसा भाव लेकर के इस पर्व को मनाया जाता है। प्रणामी समाज में कई जगह ये पर्व सुंदर रीत से मनाया जाता है, और मुंबई में भी सुंदर साथ प्रतिवर्ष मनाते हैं। मुझे आने का यहाँ पर मौका मिलता है। इस बार विशेष रूप से कार्यक्रम हो रहा है। संत गुरुजन, अन्य विशिष्ट संत गुरुजनों को भी बुलाया गया है, और सुंदर साथ यहाँ से, कुछ गुजरात से भी ये सुंदर साथ आएंगे, और सब मिलजुल करके दिन भर का कार्यक्रम है। और ऐसा कार्यक्रम चलेगा कि विश्राम करने के लिए फुर्सत ही नहीं होगा। सुनते रहेंगे, देखते ही रहेंगे, मिलजुल करते रहेंगे और आनंद लेते रहेंगे। और उसमें रास गरबा का भी कार्यक्रम कराया जाएगा, क्विज कंपटीशन भी होगा बच्चों के बीच में। ऐसे विविध कार्यक्रम से इस महोत्सव को सजाने का प्रयास किया गया है। तो सभी मुंबई के सुंदर साथ प्रेम और भाव के साथ, भक्ति के साथ उस कार्यक्रम में सहभागी होंगे, इसी आशा के साथ अभी के सत्संग को हम यहीं विराम दे रहे हैं। हम सब मिलकर के सदा आनंद मंगल में रहिए।
का गायन करेंगे। और इस घर में कोरोना पीरियड से ही मेहर सागर का पाठ होता आ रहा है, तो उसके तुरंत बाद फिर मेहर सागर का पाठ भी यहाँ पर होगा। सभी कार्यक्रम का हम लोग आनंद लेते रहेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे में रहिए सदा आनंद मंगल में रहिए सदा आनंद मंगल में रहिए सदा आनंद मंगल में रहिए। महाप्रसाद और चरणामृत महाप्रसाद और चरणामृत ये सुख साथ ही में पाइए सदा आनंद मंगल में रहिए सदा आनंद मंगल में रहिए। इस कसुराई प्रेम का प्याला इस कसुराई प्रेम का प्याला अंतर आत्म छकी रहिए अंतर आत्म छकी रहिए सदा आनंद मंगल में रहिए सदा आनंद मंगल में रहिए। कन सोए रूह निस दिन जागे कन सोए रूह निस दिन जागे धाम धनी के चरणों में रहिए ओ सदा आनंद मंगल में रहिए सदा आनंद मंगल में रहिए। अष्ट प्रहर दिन 64 घड़िया अष्ट प्रहर दिन 64 घड़िया निस दिन पियो 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 कहिए बाला निस दिन राज श्यामा श्यामा कहिए सदा आनंद मंगल में रहिए सदा आनंद मंगल में रहिए। श्री छत्रसाल भजो धाम धनी जी को महाराजा भजो प्राण प्रथम जी को और देवन सो क्या चाहिए ओ सदा आनंद मंगल में रहिए सदा आनंद मंगल में रहिए सदा आनंद मंगल में रहिए सदा आनंद मंगल में रहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और सागर जो मेहर का सो शोभा अति लेता
लहरे आवे मेर सागर को भी सुख समेत। हुक्म मेहर के हाथ में जोश मेहर के आंग। इसक आवे मेर से बेसक इलम तीन संग। पूरी मेहर जित हाथ की तो और कहाँ चाहिए। आक मेहर तित होत है जित असल है निस्वार्थ। मेरा होता अव्वल से हितई होता हुक्म। जलुस सात सब तीन के कछु कमी न करत खशाम। एक लहुआ मेरे वास के माहे खिलावे सब मेरा। जाते मेरा जुदी हुई तब होत सब जेर। दो मेरा देखत खेल में लोक देखे ऊपर का जहूर। जाए अंदर मेरे कछु नहीं आकर होता हक से दूर। मेरे सुई जो बात जो मेहर बाहर और माही। आकर लगतर भनी कभी कछुए आवत नाही। मेरा होता है जिन पर मेरा देखत पांचों तत्व। पिंड ब्रह्मांड सब मेहर के बीच बसत। एक रूपी इन जीनी में दुगना का देखत। बात बड़ी है मेहर की जो दुख में सुखल बात। सुख में तो सुखदाय पर स्वाद न आवत ऊपर। दुख आए सुख आवत सो मेरा खुलत न जाए। इन दुख की जिम में बैठक निर्देगे दूर दूर। कायम सुख जो हक के सो मेरा करत हजूर। मैं देखा दिल विचार के इसका हक का जीत। इसक मेहर से आया अव्वल मेरे है तीत। अपना इल्म जिन देत है सो भी मेरा से बेसाक। मेरा सब बिद जावत जित हुक्म जोश मेरा। डाको लेता है मेरा में ताय पहले मेरा बनावे भजोदर। गुण अंग इंद्रिय मेरा फुकत माय गोदर। मेरा सिंहासन बैठक और मेरा चवर सिर। सोहत से जा मेरे की दिल चाहे मेरे वचन। बोली बोलावे मेरे की और मेरे का चलाना। रात दिन दो मेरा मेरे मिलावा रूहाना। बंदगी जिगर मेरे की मेरा हक हो कामा। रूह बैठी मेरे छाया में देती मेरा सक इलामा। गीत मेहर की सब है मेरे अव्वल लग आखर। सोबत मेरे देव मेरा सिफत क्यों कर। मैं जो दरिया मेरे का बात निडर देखत। सब सुख देखत मेरा जीत बसत। बीच नाबुद दुनिया के आई मेरा हक खिलवात। इनसे सब कायम हुए मेरे की बरकत। ग्रहण करो क्यों मेरा
के सिफत ना पहुँचत ये मेरा हक की बात ली नजर माहे बसत ये मेरा करत सब जाहिर सब काम तातुलत जो कि नुकान्यो ना सुनो शो मेरा मगज वर्णन करूं क्यों मेरा की जो बसता हक के दीन जाको दिल में लेते हैं आवत नाम सब मील वर्णन करूं क्यों मेरे की जो बसता है माय हक जाको निभाजे मेरे पिताए चित आप माफक बात बड़ी है मेरे की चित मेरे चित सब निमक न छोड़े नजर से इन पर कहा कहूँ अब जहाँ आप तहाँ नजर नजर तहाँ मेरा मेरा बिना और जो करो सो सब लग जेरा बात बड़ी है मेरे की मेरे हुए ना बिना अंकुर सोई हकर शरवती माई सत जलानूर जो में रहत्यो जो सहे जो मीठा सुख मेरे सागर मेरा में हक आराम मेरा इसक हक आंग है मेरा इसक प्रेम काम बड़े इन मेरा के मेरा नाहक मेरा होत जिन ऊपर ताई देत आप माफक मेरे खेल बनाया रस्ते मेरा मुनीना मेरे मिला और मेरे मेरे रसूल होई आया मेरे हक लिए फुरमान कुंजी आई मेरे की करे मेरे हक पहचान मेरे कुंजी माम को तीनों मोहम्मद सुरत मेरे दैहिक बात करी मेरे जाहिर हकीकत सो फुरमान मेरे खोलिया कर जाहिर मेरे आखरत मेरे समझे मोमिन कर मेरे जाहिर खिलवत ये मेरा मोमिनों पर एक आशल खासो दई मेरा बेस्त सवाल कोशो मेरा मोमिन बरकत मेरे खेल देखा मोमिनों मेरे आए तने कहना मेरे कामत कर के मेरे हंस के मिले कशामा मेरे की बातें तो कम जो मेरा कहो बेकार मेरे हक न्यामत सब माफी मेरा को नाई शुमार जो मेरा ठाड़ी रहे तो मेरा माफी जाए मेरे फल बड़े कोट गुनी सो मेरा मेरे पाए मेरे दिल आयश किया दिल मोमिनों में सागर आका मेहर ले बैठे दिल में मोमिनों में कागर बात बड़ी है मेरे की हके दिल का प्यार सो जाने दिल हक का क्या मेरे जाने मेरे को शुमार जो एक वचन कहूँ मेरे काले मेरा समझ सोच आपार उमर आपार जुबा तो मेरा कोई सब न हो
बट बड़ा सागर आत्मा ए मेरा कुनी के जान, जो मेरा हुए तुझ ऊपर, तो मेरा की हुई पहचान। सात सागर वर्णने की सागर आत्मा बिना ही शाह, ए मेरा को पार न आवही, जो टूट करो किताब। ए मेरा मोह मिनो जहाँ नहीं, जिनो ऊपर है मेरा, ताको हक के मेरे बिना और देखे सब दे। श्री महामति कहे मोह ए मेरा बड़ा सागर, जो मेरा हक कदमों तले, जो मेरा शहकर नजर। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो ये मेरा बड़ा सागर, जो मेरा हक कदमों तले, जो मेरा शहकर नजर, जो मेरा शहकर नजर। निजानंद को सुमीर के सतगुरु का कर ध्यान, सुंदर साधक चरण में दास करे प्रणाम। बार बार विनय करो सुंदर साथ से, सेवक सेवा भाव में बाढ़े प्रेम स्नेह। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास, मंगल धाम उजास। श्री कृष्ण सच्चिदानंद पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा, इसी नाम को भज भज के सदा सुख ले आत्मा। श्री कृष्ण सच्चिदानंद पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा, इसी नाम को भज भज के सदा सुख ले आत्मा। श्री कृष्ण सच्चिदानंद पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा, इसी नाम को भज भज के सदा सुख ले आत्मा, सदा आनंद ले आत्मा। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, तीनोंपुरी धाम की, गुरु जी मंगलदास जी महाराज की, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम।